आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। मैं हूं तमन्ना और आज की खबर उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था से जुड़े उस पेशेवर संगठन से है जिसे लोकतंत्र का प्रहरी माना जाता है। लेकिन आज उसी व्यवस्था के भीतर लोकतंत्र की आत्मा को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान राजधानी लखनऊ में ऐसा बवाल हुआ जिसने पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं को हिलाकर रख दिया। हाईकोर्ट परिसर में वकीलों ने जमकर हंगामा किया, पर्चे फाड़े, कुर्सियां मेज उलट दी और नारेबाजी करते हुए मतदान प्रक्रिया को रुकवा दिया। वजह ये कि यह बैलेट पेपर पर एक प्रत्याशी के नाम के आगे पहले से ही टिक लगा हुआ पाया गया, यानी वोट डालने से पहले ही किसी को विजेता बनाने की कोशिश। अब सोचिए ये मामला कितना गंभीर है। यह घटना मंगलवार शाम करीब 4 बजे की बताई जा रही है। एक अधिवक्ता जब वोट डालने के लिए बैलेट पेपर लेने पहुंचा तो उसने देखा कि एक प्रत्याशी के नाम के सामने पहले से निशान लगा हुआ है। उसने तुरंत विरोध किया और देखते ही देखते सैकड़ों वकील इकट्ठा हो गए। इसके बाद हाई कोर्ट परिसर में नारेबाजी शुरू हो गई। वकीलों का कहना था कि सील पैक बैलेट पेपर पर पहले से टिक लगा होना खुली धांधली है, चुनाव के नाम पर मजाक है और ये साबित करता है कि पूरी प्रक्रिया संदिग्ध है। वकीलों का कहना था कि अगर बार काउंसिल जैसे संवैधानिक और प्रतिष्ठित संस्थान के चुनाव में ऐसा हो सकता है तो आम चुनाव की निष्पक्षता पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। हंगामा इतना बढ़ गया कि मतदान की प्रक्रिया तुरंत रोकनी पड़ी, जबकि लखनऊ में शाम 5 बजे तक मतदान होना था, लेकिन शाम 4 बजे ही सब कुछ ठप हो गया। वकीलों का आक्रोश देखते हुए रिटर्निंग ऑफिसर और सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर इलेक्शन कमेटी से जुड़े न्यायमूर्ति SR मसूदी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया और इसके बाद केवल लखनऊ परिसर का चुनाव स्थगित कर दिया गया। उन्होंने साफ कहा कि बुधवार को होने वाला मतदान भी लखनऊ में नहीं कराया जाएगा, नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। अब सवाल ये है कि जब ये चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित हाई पावर इलेक्शन कमेटी की निगरानी में हो रहा है, जब हर मतदान केंद्र पर CCTV कैमरे लगे हैं, जब पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बताया जा रहा है, तो फिर सील पैक बैलेट पेपर पर पहले से टिक कैसे लग गया या टिक किसने लगाया? ये बैलेट पेपर छपाई के दौरान हुआ या पैकिंग के दौरान या फिर बूथ तक पहुंचने के रास्ते में? इस पूरे चेन में कहां गड़बड़ी हुई, इसका जवाब कौन देगा? बार काउंसिल के चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं होते। यह वही संस्था है जो अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करती है, जो न्यायपालिका और समाज के बीच पुल का काम करती है। और अगर इसी संस्था के चुनाव पर सवाल उठेंगे तो न्याय व्यवस्था की साख को गहरा झटका लगेगा। इस बार चुनाव में बार काउंसिल सदस्य पद के लिए 333 वैध प्रत्याशी मैदान में और हर प्रत्याशी को 1,50,000 रुपए नामांकन शुल्क के रूप में जमा करना पड़ा है। इसके अलावा 80 जिलों की मतदाता सूची के लिए 25,000 रुपए अलग से देने पड़े, यानी एक प्रत्याशी को करीब 1,75,000 रुपए खर्च करने पड़े। सवाल उठता है कि जब उम्मीदवारों से इतना बड़ा शुल्क लिया जा रहा है तो क्या चुनाव कराने वाली संस्था की जिम्मेदारी नहीं बनती कि प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हो? चुनाव अधिकारी और काउंसिल के सचिव RK शुक्ला का कहना है कि 4 चरणों में मिलाकर प्रदेश भर में 2,49,808 अधिवक्ता मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले चरण का मतदान 16 और 17 जनवरी को तथा दूसरे चरण का मतदान 20 और 21 जनवरी को शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका। तीसरे चरण में लखनऊ समेत कन्नौज, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर में मतदान कराया जा रहा है, जबकि चौथा और अंतिम चरण 30 और 31 जनवरी को पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, रमाबाई नगर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर और वाराणसी में होगा। लेकिन लखनऊ की घटना ने पूरे चुनाव की विश्वसनीयता पर पानी फेर दिया है। वकीलों का कहना है कि यह एक महज गलती नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश है ताकि कुछ खास प्रत्याशियों को फायदा पहुंचाया जा सके। और अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। वकील संगठनों का कहना है कि या तो लखनऊ में पूरा चुनाव रद्द कर दोबारा कराया जाए या फिर पूरे प्रदेश के चुनाव पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि जब एक जगह गड़बड़ी साबित हो गई
तो बाकी जगहों पर सब कुछ सही है, इसका भरोसा कैसे किया जाए? बड़ा सवाल ये भी है कि बैलेट पेपर की छपाई किस प्रिंटिंग प्रेस पे हुई, उनकी पैकिंग किसने की, उन्हें स्ट्रांग रूम में किसके संरक्षण में रखा गया और बूथ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किन अधिकारियों की थी। इन सभी बिंदुओं पर जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि अगर दोषियों को सजा नहीं मिली तो भविष्य में भी ऐसी धांधली होती रहेगी। आज वकील सड़कों पर उतरकर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन यही सवाल आम जनता भी पूछ रही है कि न्याय दिलाने वालों के चुनाव से भी इंसाफ नहीं तो आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा? यह घटना सिर्फ लखनऊ की नहीं है, यह पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर इलेक्शन कमेटी इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। क्या दोषियों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे या फिर मामला फाइलों में दबा दिया जाएगा? आपकी क्या राय है? क्या बार काउंसिल चुनाव में धांधली हुई है? क्या लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में दोबारा चुनाव होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और 10 संकेत लाइक को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।